Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following isoelectronic species has the highest ionization enthalpy? तो हमें बताना है कि इस आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में से किसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई गैसियस एटम होते हैं तो इसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी हमें एनर्जी देना पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। एंड ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ये डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ये साइज पे भी डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जो भी हमारे पास फुलफिल्ड वाले कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है क्योंकि वो फुलफिल्ड है, स्टेबल है। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी हमें देना पड़ेगा। एंड जिसका साइज छोटा होता है उसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। लाइक उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे भी हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है ये है Na+, F माइनस, O2 माइनस एंड Ne नियॉन। तो अगर मैं देखूं बच्चों तो सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम Na+ के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, F माइनस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है एंड इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि सभी का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, डेट इज 1s2 2s2 2p6। और p6 यानी कि इसका फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन से नहीं होगा, हम लोग को यहाँ पे साइज कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि सबके सभी का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, एक जैसा ही है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे साइज की बात करूँ बच्चों तो जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होता है इसमें जितने भी पॉजिटिव केटायंस होते हैं हमारे पास इसका साइज छोटा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाता है। दैट्स वाई इसका जो केटायन होता है हमारा उसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू एनायंस। और एनायंस का साइज ग्रेटर देन होता है, बड़ा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन होने लगते हैं बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो साइज का ऑर्डर आएगा हमारा ये Na+ का सबसे छोटा साइज होगा एंड देन इसके बाद होगा हमारा Ne का एंड F माइनस का एंड सबसे बड़ा किसका होगा, O2 माइनस का। यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना बड़ा होता है। एंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, यानी कि जिसका छोटा साइज होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। सो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये Na का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट। सो द appropriate answer is option number A, Na+. I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.